उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज, और प्रयागराज में एक थाना पड़ता है सराय इनायत। सराय इनायत में एक गांव है बदरुद्दीनपुर सुठानपुर, और ये घटना है 12 मई दिन में 12 बजे 2025 की। एक माँ जब अपने घर में सिलाई कर रही होती है और उसका पिता ये अपने काम में गया होता है, तभी एक बच्चा वहीं अपने घर के आंगन में खेल रहा होता है और बगल में ही एक पेड़ काटा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। और पेड़ ऐसे काटा जा रहा था कि लगता है कि जैसे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं रही हो, यानी जब पेड़ कटता है तो उसके अगल बगल लोग खड़े किए जाते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है या कोई आएगा तो उसे रोका जाएगा। और जब पेड़ कट रहा था तो सुरक्षा का ध्यान न देते हुए जब एक बच्चा वहाँ से निकलता है अपने घर से और कहीं जाने की कोशिश करता है, उसको कोई बताने वाला नहीं था, तभी पेड़ की ढाह जो है उस बच्चे के ऊपर गिरती है और वो बच्चे की वहीं मौत हो जाती है। और उस बच्चे का नाम था आदित्य। आदित्य के माता पिता मेरे साथ में हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे कि दरअसल ये पूरी घटना हुई कैसे। बताइए कैसे घटना हुई ये। सर हम काम पे सुबह चले गए थे जी। और हमारा बेटा घर पे था, कोचिंग जाने के लिए बैग लेने जा रहा था सर जी। और हमारी पत्नी घर पे सिलाई कर रही थी और वो इतना ज़्यादा मोटा पेड़ काट दिया और पेड़ काटा सर तार पे गया हमारे घर के बगल में। उसके बाद ये बताइए जब पेड़ कट रहा था तो वहाँ लोग, आप पेड़ कटते समय घर से गए थे या बाद में गए थे? नहीं सर, हम पहले चले गए। पहले चले गए। तो ये बताइए कि जब पेड़ कट रहा था तो लोग वहाँ खड़े होने चाहिए? हाँ सर, वहाँ सुरक्षा देनी भाई चाहिए। ऐसे भी कि अगर कोई पेड़ कट रहा है या कुछ ऐसी हो रहा है तो भैया दूर रहना, हाथ से आदमी इशारा करता है जी सर, या खड़े रहते कोई इधर आने ना पाए, खास तौर से बच्चे सर वो रास्ते के बगल था सर, सड़क के बगल कोई भी हमेशा आते जाते हैं सब लोग, लेकिन वो नहीं माना और सर काट दिया। अच्छा। और जाके गिरा तार पे, तार की वजह से सीमेंट वाला खम्भा गिर गया हमारे लड़के के सर पे। यानी बिजली का पोल गिरता है, पोल गिरने के बाद और हमारा लड़का तार गिरता है, तार पे गिरा सर, तार की वजह से पोल टूट गया। अच्छा। पोल टूटा सर और हमारा लड़का उससे दबकर तुरंत खत्म हो गया सर। अच्छा, वहीं पर तुरंत खत्म हो गया सर। अच्छा। और वो सतीश विश्वकर्मा सर हाँ। जो काट रहा था हाँ। वो भाग गया। अच्छा। और आज तक सर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, कहाँ गए आप अपने? सर हम विधायक जी के पास, सांसद जी के पास और पुलिस अधिकारी के पास, सबके पास जो गए हैं सर, जितने लोग हैं सबके पास हम जा चुके हैं सर। इतने दिनों में ऐसा कोई था नहीं होगा कि हम वहाँ गए नहीं होंगे। अच्छा। हम अपने से हम हर जगह जा चुके हैं सर, लेकिन हमें इंसाफ, सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम्हें चलो न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा, लेकिन सर 5वां महीना लग गया है, कब न्याय मिलेगा हमें? वो तो घूम रहा है। अच्छा जी सर, धमकी दे रहा है सर कि तुम चाहे योगी जी के पास चले जाओ चाहे मोदी जी के पास, अच्छा, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी धमकी? जी सर, सतीश विश्वकर्मा दे रहा है। न जाने उसके ऊपर सर कहाँ से उसके पास इतनी शक्ति आ गई है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो आम आदमी, गरीब आदमी हैं सर। अपराधी का हौसला कैसे बुलंद होता है? हम तो गरीब आदमी हैं सर, और वो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसका कुछ हो नहीं रहा है। जब प्रधानमंत्री नहीं कर सकते सर तो हम क्या कर पाएंगे उसका? योगी जी यानी मुख्यमंत्री जी और पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है? हाँ सर, वो ऐसे बोलता है। आप कुछ भी करो? हाँ सर, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। एक दिन मीडिया भी आए थे तो क्या बोला कि आज मीडिया आएंगे, 4 महीने बाद प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। अच्छा। हाँ सर, यही बोला वो। तभी कोई कुछ नहीं कर हाँ सर, बस यही बोल रहा है कितना भी दौड़ लो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि जो आदमी गलत करता है उसको कहाँ से ऐसी शक्ति आती, कौन सी जड़ी बूटी खाता और पीता है कि शासन प्रशासन, वो भी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हो, और योगी जी के बारे में ऐसे बोलना कि आप किसी को भी बता दो। ऐसे ही बोल रहा है, कोई भी जाओ, यहाँ तक कि बोला कि योगी जी के पास जाओ चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। आप लोग क्या चाहते हो बताओ? हम न्याय चाहते हैं सर, हमें योगी जी हमें न्याय दिया है। पुलिस वालों के पास गए थाने में, थाने के लोग क्या कर रहे हैं? सर थाने पे जाते हैं, कहते हैं अभी लगाएंगे चार्जशीट, बाद में लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं, डाल देते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है क्या कि दबाव है? सर उन लोग को भी दबाव है, तभी तो नहीं लगा रहे हैं सर। इतना सतीश विश्वकर्मा इतना था हो गया है
नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, जी सर। तो कहने का मतलब कि एक बच्चा जिसका 10 साल का, जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा तो उस माँ बाप को, इन लोगों को कितना ये मन में उत्साह रहा होगा, उसके भविष्य को लेकर के कितनी चिंता थी, और उसके भविष्य को उसके संवारने के लिए तमाम सारी ऐसी बातें जो माँ बाप के लिए होती हैं। हर माँ बाप वही सोचता है। जिनका बैग लेने जा रहा था जी, और वो पूरा पेड़ ही काट दिया। सतीश विश्वकर्मा वो पोल पे गिरा, पोल हमारे बेटे के ऊपर, ये तुरंत हमारा बेटा खत्म हो गया सर। वहीं पर। जी सर। तो अब बताइए कि एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है जब 10 साल का उसका बच्चा हो जाए और उसकी पेड़ गिरने से वहीं आंखों के सामने उसकी मौत हो जाए। सर हमारा बेटा पूरा एकदम खून से लथपथ, हमारे पिताजी उठाए पूरे एकदम बूढ़ गए खून से। अच्छा, जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। हमको सर बस न्याय मिले, उन लोगों को सजा हो सर, उन लोगों को सजा हो, हमको न्याय मिले सर। आप लोग हमारे लिए साहब इतना कर रहे हैं, आप लोग का बहुत आभारी हूं। नहीं, ऐसे लोगों का है हौसला कैसे बुलंद होता है कि ये एक तो किसी का बच्चा वो अपनी जान गंवा बैठा, और दूसरी बात उसको ये कहा जा रहा है कि आप चाहे योगी जी के पास जाइए, चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, चाहे पुलिस के पास जाइए, चाहे नेताजी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाइए, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ये कौन सी बात है? ऐसे में तो संवेदनाएं होती हैं। चलिए, उसको डर लग रही कि हमें कुछ होता है, लेकिन वहाँ जाने पर हमें लोग मारेंगे या डांटेंगे, शर्मिंदा होता है आदमी अपने आप में। लेकिन उसको ये तो कहना चाहिए, दूर से उसको मैसेज ये उसका जाना चाहिए कि हमने या हमारे से जो गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। क्या ऐसी बात आई? क्या ऐसी? हम आते जाते हैं, जैसे कहीं हमें जो जाना पड़ता है, हम जाते हैं सर, जैसे बैठ के हंसता है। हाँ। हम जाते आते हैं तो बैठ के हंसता है। अच्छा, हाँ सर, हम लोग इतना उसका होता है, कितना हंसता है हमारे ऊपर। किसी की बेटे के मरने के बाद हम लोग कोई हंसता है क्या? जी सर, हंसता है सर। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो हंसता है हम जाते हैं तो। अच्छा, हाँ सर, उसका घमंड पता नहीं किसके ऊपर है कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो समाज में इस प्रकार की बढ़ती मानसिकता का इलाज क्या है? प्रशासन है और पुलिस है, सरकार है। योगी जी से यही चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाए, जी। उनका घमंड टूटे। किसके दम पे इतना उछल रहा है? हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। हम ऐसा कोई डर नहीं होगा, हम जा नहीं रहे हैं। वही देखिए कि अपनी बात को रखने के लिए, न्याय मांगने के लिए आदमी दर दर भटकता है। जी सर, भटक रहे हैं बहुत। तो ये थे आदित्य के माता पिता। देखते हैं कि आने वाले दिनों में न्याय इन लोगों को कब तक मिल पाएगा, और सरकार और पुलिस का इकबाल किस प्रकार से इस जो क्राइम है ये, और ये जो अपराध है, इस पर काबू पाने के लिए ये कहां तक अपने आप को साबित कर पाता है। और आदित्य के पिता महेश और माँ दोनों लोग जो दर दर भटक रहे हैं, अभी ये लोग कब तक भटकेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा और समय बताएगा कि ये लोग कब तक और कहां और इनको जाना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए अपने 10 साल के बेटे आदित्य के लिए। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।